भाई दूज की कथा। यमराज एवं यमुना दोनों भाई बहन सूर्यदेव और छाया की संतानें हैं। दोनों में बहुत प्रेम था। बहन हमेशा अपने भाई को मिलने बुलाती, लेकिन कार्य की अधिकता के कारण भाई बहन से मिलने नहीं जा पाता। भगवान सूर्य नारायण की पत्नी का नाम छाया था। उनकी कोख से यमराज तथा यमुना का जन्म हुआ था। यमुना यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। वह उससे बराबर निवेदन करती कि इष्ट मित्रों सहित उसके घर आकर भोजन करो। अपने कार्य में व्यस्त यमराज बात को टालता रहा। कार्तिक शुक्ल का दिन आया। यमुना ने उस दिन फिर यमराज को भोजन के लिए आमंत्रण देकर उसे अपने घर आने के लिए वचनबद्ध कर लिया। यमराज ने सोचा कि मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे कोई भी अपने घर नहीं बुलाना चाहता। बहन जिस सद्भावना से बुला रही है उसका पालन करना मेरा धर्म है। बहन के घर आते समय यमराज ने नरक निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आया देख यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने स्नान कर पूजन करके व्यंजन परोसकर भोजन कराया। यमुना द्वारा किए गए आतिथ्य से यमराज ने प्रसन्न होकर बहन को वर मांगने का आदेश दिया। यमुना ने कहा, भद्र, आप प्रतिवर्ष इसी दिन मेरे घर आया करो। मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार करके टीका करे, उसे तुम्हारा भय ना रहे। यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को अमूल वस्त्र भूषण देकर यमलोक की राह की। उसी दिन से पर्व की परंपरा बनी। ऐसी मान्यता है कि जो आतिथ्य स्वीकार करते हैं उन्हें यम का भय नहीं रहता। इसलिए भाई दूज को यमराज तथा यमुना की पूजा की जाती है। भाई दूज की दूसरी कथा। एक बूढ़ी औरत के 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटों पर सर्प की कुदृष्टि थी। जैसे ही उसके बेटे की शादी का 7वां फेरा होता, सर्प उसे डस लेता। इस प्रकार बुढ़िया के 6 बेटे मर गए। तब उसने एक बेटे की शादी नहीं की, लेकिन बेटे को इस तरह अकेला देखकर उसकी बहन को बहुत दुख हुआ। उसने उपाय करने की सोची, जिसके लिए वो एक ज्योतिष के पास गई। ज्योतिष ने उससे कहा, तेरे भाई पर सर्प की कुदृष्टि है। अगर तू उसकी सारी बलाएं अपने पर ले ले तो उसकी जान बच सकती है। बहन ने यह बात सुनते ही रौद्र रूप सा ले लिया, अपने मायके आकर बैठ गई और भाई कुछ भी करे उसके पहले उसे करना होता था। अगर कोई ना माने तो जोर जोर से लड़ती और भाई को गालियां देती। ऐसे में सब डर कर उसकी बात मान लेते। सभी उसकी निंदा करने लगे, पर उसने भाई की रक्षा की ठान रखी थी। अब उसके भाई की शादी का वक्त निकट आया। जैसे ही भाई को सेहरा बांधने को जीजा उठा, बहन चिल्लाने लगी कि पहले मेरा मान करो, मैं सेहरा पहनूंगी। सबने उसे सेहरा दे दिया। उसके अंदर एक सांप था जिसे बहन ने फेंक दिया। अब भाई घोड़े पर बैठा तो बोली कि पहले मैं बैठूंगी। वहां भी उसकी सुनी।
जैसे ही वो बैठी घोड़े पर एक सांप था, उसे भगाया। फिर बारात आगे निकली। जब दूल्हे का स्वागत हुआ तब भी इसने कहा, पहले मेरा स्वागत करो। जैसे ही उसके गले में माला डाली, उसमें भी सांप था। उसने उसे भी फेंका। तब शादी शुरू हुई। उस वक्त सांपों का राजा खुद डसने आया। तब बहन ने उसे पकड़कर टोकनी से ढक दिया। फेरे होने लगे। तब नागिन बहन के पास आई, बोली, मेरे पति को छोड़। तब बहन बोली, पहले मेरे भाई से अपनी कुदृष्टि हटाओ, तब तेरे पति को छोड़ूंगी। नागिन ने ऐसा ही किया। इस प्रकार बहन की दुनिया के सामने अपने आप को कर्कश साबित किया, लेकिन अपने भाई के प्राणों की रक्षा की। तृतीय कथा। इस दिन के पीछे एक कथा ये भी है कि इस दिन के पहले वाले दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था और इस दिन वो अपनी बहन सुभद्रा के पास गए थे। तब सुभद्रा ने अपने भाई श्री कृष्ण का तिलक करके उनका स्वागत किया था और उनके लिए उनकी पसंद के पकवान भी बनाए थे।